बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में क्लास 7 न्यू मैथ चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे। पहले 7 क्वेश्चन जो है ये हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको आज की वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ये जो दोनों पार्ट्स दिए हैं इनको हमने प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इसकी हैं दो साइड, लेफ्ट एंड राइट। पहले हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड एज इट लिख ली। इसके बाद अब हमने जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज में से हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो अब बटे में 7 और 9 है जो कि टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है। हम इन दोनों को डायरेक्टली ज़रब देंगे। 9 7 63, तो यही हमारा एलसीएम आ जाएगा। 63 को अब हमने 7 पे डिवाइड करना है। तो आंसर आएगा इसका 9। 9 को 4 से ज़रब दें तो आएगा 36। आगे हम लगाएंगे ये प्लस, फिर 63 को 9 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 7। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14 बन जाएगा। आगे इसको हमने एज इट लिख देना है। इन दोनों को जमा कर देना, ये बन जाएगा 50 ओवर 63 प्लस 3 ओवर 5 एज इट आ जाएगा। अब हमने 63 और 5 इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो ये दोनों भी टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है। इन दोनों को हम डायरेक्ट ज़रब देंगे और वही हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। 63 को जब 5 से ज़रब दें तो कितना आता है 315। ये हमारा एलसीएम बन जाएगा। अब हमने 315 को पहले 63 पे डिवाइड करना है। जब हम इसको 63 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 5। इस 5 को हमने 50 से मल्टीप्लाई करना है तो 250 बन जाएगा। आगे ये प्लस लगाएंगे, फिर 315 को 5 पे डिवाइड करेंगे। देखें जब हमने इसको 63 पे डिवाइड किया तो 5 आया। अब जब हम इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो 63 जवाब आएगा। ठीक है, ये दोनों ही 315 के फैक्टर्स हैं। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, 315 को 5 पे डिवाइड करके 63 आएगा। उस 63 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 189। ये लिख दिया। अब हमने 189 में 250 ऐड कर देना है। ये बन जाएगा 439। 439 ओवर 315। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड मैंने एज इट लिख ली। अब हमने पहले इसका ब्रैकेट वाला हिस्सा जो है इसको सॉल्व करना है। तो 9 और 5 दोनों टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है। इन दोनों को डायरेक्ट ज़रब देंगे, ये बन जाएगा 45। 45 को जब हम 9 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 5। 5 को 2 से ज़रब दें 10 बन जाएगा। अगेन 45 को 5 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 9। 9 ज़रब 3 27 बन जाएगा। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 10 प्लस 27 कितना आएगा 37। ये हमने लिख दिया 37 ओवर 45। अब हमने इन दोनों वैल्यूज का पहले एलसीएम निकालना है। 7 और 45 का एलसीएम क्या आएगा, ये दोनों एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 315। यही इसका एलसीएम है। अब हमने 315 को अंदर रख के 7 पे डिवाइड करना है। जब हम इसको 7 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 45। 7 4 28, 31 में से 28 माइनस कर दें 3 बचेगा, ऊपर से आएगा 5, 7 5 35, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर आया हमारे पास 45। इस 45 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा इसका 180। ये लिख दिया। आगे प्लस, फिर 315 को 45 पे डिवाइड करेंगे। अब देखिए ये दोनों इसके फैक्टर हैं। तो जब हम 7 पे डिवाइड कर रहे हैं 45 आंसर आ रहा है। तो जब हम 45 से डिवाइड करेंगे तो 7 आंसर आएगा। उस 7 को 37 से हमने मल्टीप्लाई करना है तो उसका आंसर आएगा 259। ये लिख दिया। अब 259 में 180 को हमने ऐड करना है, वो बन जाएगा 439। 439 ओवर 315। ये हमारी राइट हैंड साइड है। दोनों साइड का आंसर बिल्कुल सेम है। तो लास्ट पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद है पार्ट नंबर 2। इसके भी दो साइड हैं। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, एज इट लिख दी। अब हमने ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं इनको पहले सॉल्व करना है। तो 9 और 18 इन दोनों का निकालेंगे पहले एलसीएम। तो 9 के टेबल में 18 आता है तो इसलिए 18 डायरेक्ट हम एलसीएम ले सकते हैं। अब हमने इस एलसीएम 18 को अंदर रख के 9 पे डिवाइड करना है। इसका आंसर आएगा 2। 2 को 5 से ज़रब देंगे, वो बन जाएगा 10। आगे ये प्लस, एलसीएम और बटा सेम है तो ऊपर वाला नंबर हम एज इट लिख लेते हैं। इन दोनों को करेंगे ऐड, ये बन जाएगा 17 ओवर 18।
अब हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से और नीचे इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये बन जाएगा -17 और ये 18 को जब 5 से ज़रब देंगे तो ये आएगा 90। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी। इसके बाद है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को पहले मैंने एज इट लिख लिया। अब हमने इनकी जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं पहले इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा और फिर -1 और यहाँ पे 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। नीचे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। आगे ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये 7 ही रहेगा और इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 बन जाएगा। 9 और 90 इन दोनों का जब हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम कितना आएगा 90, क्योंकि 9 के टेबल में 90 आता है तो इसलिए 90 को हम डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं। अब इस 90 को 9 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 10। 10 को 1 से ज़रब देंगे वो -10 ही बन जाएगा। आगे ये माइनस, फिर एलसीएम और बटा सेम है, ऊपर वाला नंबर एज इट लिख लेते हैं। इन दोनों को करेंगे अब ऐड, ये बन जाएगा -17/90। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर यही था, राइट का भी यही आया। तो लास्ट पे हमने लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, राउंड द फॉलोइंग टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अब ये जो नीचे पास है इन सब को हमने राउंड करना है जितना जितना इनका डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कहा गया है। तो पार्ट नंबर 1 में है कि इस वैल्यू को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करें। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है कि हमें सिर्फ 2 नंबर चाहिए, बाकी तमाम वैल्यूज को हम 0 बना के लिख देंगे, ठीक है। और जो 2 नंबर हमने लिखने हैं वो राउंड करके लिखने हैं। तो पहला सिग्निफिकेंट नंबर है 9 और सेकंड है 7। 7 को हमने राउंड करके लिखना है। राउंड कैसे करना है, थर्ड नंबर को चेक करके, अगर वो 5 है या 5 से बड़ा है तो हम 7 में 1 ऐड करेंगे, अदरवाइज हम इसको एज इट ही रहने देंगे। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे 9 और 7 में अब हम 1 ऐड करेंगे, बिकॉज 8 जो है वो 5 से बड़ा होता है। तो 7 में 1 ऐड किया, ये बन जाएगा 8। इसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतने हम 0 लगा देंगे। ये हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर का राउंड हो चुका है। इसके बाद है पार्ट नंबर 2, -16.578 को हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंट नंबर 1 और दूसरा कौन सा है 6। 6 को लिखेंगे हम राउंड करके। तो यहाँ पे है 5, तो 6 में हम 1 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा -17। अब जो इसके आगे नंबर हैं इनको हम 0 बना के नहीं लिखेंगे, डेसिमल में हम 0 बना के नहीं लिखते, ठीक है। जो डेसिमल के बगैर नंबर हो हम सिर्फ उसमें सारे 0 बनाते हैं, जो अशारिये वाली हो उसमें 0 नहीं लगाते। इसके बाद है पार्ट नंबर 3, 0.003757। इसको हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, ठीक है। तो अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर कौन से हैं, पहला है 3, फिर 7 और 5, ठीक है। ये जो शुरू के सारे 0 हैं ये इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, इनको हम स्किप करेंगे। यहाँ से हम फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। तो हमने 375 इसको लिखना है राउंड करके। तो यहाँ पे 7 है तो इसमें 5 में हम 1 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 6। 0.00376 ये हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर का राउंड हो चुका। इसके बाद है पार्ट नंबर 4, 0.0657953। इसको हमने करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 6 से, 1 2 3 6 5 7, ये हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। इसको अब हमने राउंड करके लिखना है। यहाँ पे 9 है तो हम 7 में 1 जमा करेंगे, ये बन जाएगा 8, 0.0658, ठीक है। ये हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर का राउंड हो चुका। इसके बाद है पार्ट नंबर 5, 113/8। इसको हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेसेस यानी अशारिये के बाद 2 नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको करेंगे डिवाइड, 113 को अंदर रख के 8 पे करेंगे डिवाइड। 8 1 8, 11 में से 8 निकालो 3, ऊपर से आ गया ये वाला 3, 8 4 32, यहाँ से बच गया 1। 0 हमने अपने पास से लगाया तो आंसर में पॉइंट चला गया। 8 1 8, 10 में से 8 निकालो 2 बचेगा। 0 हमने फिर खुद से बढ़ाया, 8 2, ये मैंने छोटा सा करके लिखा है 16। 20 में से 16 निकालें तो 4 बचेगा। 0 हम फिर खुद से बढ़ाएंगे, 40 बन जाएगा। 8 5 ये 40, और ये अब पूरा पूरा तकसीम हो चुका है।
आंसर आता है 14.125। ये हमने लिख लिया। वो कहते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस, अशारिये के बाद जस्ट 2 नंबर रखने हैं। तो 1 2 ये हमारा 2 डेसिमल प्लेसेस का है, लेकिन हमने इसको राउंड करके लिखना है। ये 5 है तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 14.13। पार्ट नंबर 6 है 27/83। इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। सबसे पहले हम इसको करेंगे डिवाइड। 27 को अंदर रख के 83 पे डिवाइड करेंगे। ये छोटा है, डिवाइड नहीं होगा, जीरो हम खुद से बढ़ाएंगे। जब हमने जीरो खुद से बढ़ाया तो आंसर में 0 पॉइंट चला गया। 83 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 249। इनको जब माइनस करें तो 21 आएगा। जीरो हम खुद से बढ़ाएंगे। 83 को अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 166 आएगा। जब हम इसको माइनस करेंगे तो 44 आएगा और जीरो हम खुद से बढ़ाएंगे। 83 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 415 आएगा। जब इन दोनों को माइनस करें 25 आएगा। जीरो हम फिर खुद से बढ़ाएंगे। 83 को अब हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 249 आ जाएगा और जब हम इसको माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब हमें उसने कहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट नंबर बना रही हैं, इतने काफी हैं। यहाँ पे अब हमने इसको लिख लिया आंसर को एज इट। अब हमने इसको राउंड करके जवाब लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 है, 3 5 से छोटा है, तो इसमें हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, इसको एज इट ही रहने देंगे। 0.325 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू, ऑल्सो चेक इज द सॉल्यूशन रीजनेबल। अब हमने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है, फिर हमने बताना है कि जो हमारा आंसर आया है क्या वो रीजनेबल है या नहीं। पार्ट नंबर 1 मैंने लिख लिया है। 2 वैल्यूज हैं और डिवाइड का साइन है। 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसको राउंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये हमारे पास है एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। जब हम इनको राउंड करेंगे वो हमारे पास होंगी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। ये मैंने दोनों लिख ली एक्यूरेट वैल्यूज। अब हमने करना है इनको राउंड। तो यहाँ पे 1 है, 5 से छोटा है ये, तो कुछ भी ऐड नहीं होगा। 3.48 ये राउंड करने के बाद आ जाएगा। 1.287 है तो हम इसमें एक ऐड करेंगे 29 बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक्यूरेट वैल्यूज और ये हमारी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज। पहले हम अप्रोक्सीमेटेड क्वोशंट निकालेंगे, ठीक है। डिवाइड है ना तो इसलिए हमने क्वोशंट लिखा। माइनस आएगा तो सब्ट्रैक्शन लिखेंगे, मल्टीप्लाई आएगा तो प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अप्रोक्सीमेटेड क्वोशंट। तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज क्या थी 3.48 डिवाइडेड बाय 1.29। हमने इनका करना है पॉइंट खत्म। ये खत्म किया, 1 आ गया। इसके बाद जितने डिजिट है उतने 0 लगा दिए, डिवाइड, और ये भी पॉइंट खत्म किया, नीचे 1 आ गया और ये 2 डिजिट की जगह पे 2 0 आ जाएंगे। डिवाइड को हमने बदला ज़रब में, तो रकम जो होगी वो उलट जाएगी। 100/129 बन जाएगी। 100 से 100 कैंसिल कर देंगे। 348/129 हमारे पास बच जाएगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 2.6977 एक्यूरेट क्वोशंट। अब यहाँ पे हमने जो रियल वैल्यूज थी वो हमने लिखी है 3.481 डिवाइडेड बाय 1.287। पॉइंट खत्म करेंगे, 1 आ गया नीचे, 3 डिजिट हैं, 3 0 लग जाएंगे। सेम इसका भी ऐसे करना है। डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, रकम उलट जाएगी। 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे ये 2 वैल्यूज हमारे पास बचेंगी। इनको करेंगे हम डिवाइड तो आंसर आएगा 2.7047। अब हमने लिखना है ये फार्मूला, एरर इक्वल्स टू मोड एक्चुअल क्वोशंट माइनस अप्रोक्सीमेटेड क्वोशंट। ये फार्मूला भी साइन के लिहाज से हमारे पास चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल क्वोशंट अब लिखा हुआ है ना, जब सब्ट्रैक्शन होगी तो सब्ट्रैक्शन लिखेंगे, जब मल्टीप्लाई करना होगा तो प्रोडक्ट लिखेंगे। एक्चुअल क्वोशंट जो आया था वो लिख दिया हमने, ठीक है, ये वाली। और फिर अप्रोक्सीमेटेड जो वैल्यू आई थी वो लिख दी। दोनों को करेंगे माइनस। जब हम इनको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.0070। अब ये एक बहुत छोटा नंबर है, हम लिखेंगे एरर इज वेरी स्मॉल सो सॉल्यूशन इज रीजनेबल। इसके बाद है पार्ट नंबर 2 जो कि माइनस का है। इसको भी हमने 2 डेसिमल प्लेसेस में पहले राउंड करना है। तो देखें अब ये पॉइंट के बाद ऑलरेडी 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो इसको राउंड कर भी लें तो ये एज इट ही रहेंगी। ये हमारी एक्यूरेट वैल्यूज हैं, ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज हैं। पहले हम लिखेंगे अप्रोक्सीमेटेड सब्ट्रैक्शन। तो हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को एक दूसरे में से माइनस कर देना है। जब इनको माइनस करेंगे
तो आंसर आता है 3.35। अब हमने करना है एक्यूरेट सब्ट्रैक्शन, तो वो भी सेम यही वैल्यूज है, माइनस करने पर सेम यही आंसर आएगा। अब हमने लिखना है फार्मूला एरर इक्वल्स टू मोड एक्चुअल सब्ट्रैक्शन माइनस अप्रोक्सीमेटेड सब्ट्रैक्शन। दोनों की वैल्यूज लिखी, दोनों सेम थी, माइनस करेंगे कुछ भी नहीं आएगा, जीरो। तो हम लिखेंगे देयर इज नो एरर सो सॉल्यूशन इज रीजनेबल। पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है, प्रोडक्ट का है। तो हमने पहले रियल वैल्यूज लिखी, एक्यूरेट वैल्यूज जिनको कहते हैं। अब हमने इनको जब राउंड करना है तो देखें ये ऑलरेडी 2 डिजिट्स ही हैं इनके, ठीक है, पॉइंट के बाद, तो ये सेम एज इट ही रहेंगी। अब हम लिखेंगे अप्रोक्सीमेटेड प्रोडक्ट, ये जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज हैं इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आता है 58.5964, ये हमने लिख दिया। अब हमने करना है एक्यूरेट या एक्चुअल प्रोडक्ट, ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे और फिर अगेन इसका आंसर क्या आएगा 58.596064। अब हमने फार्मूला लिखना है एरर इक्वल्स टू मोड एक्चुअल प्रोडक्ट माइनस अप्रोक्सीमेटेड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अब हमने जो इनकी वैल्यूज आई हैं वो लिख देंगे, ये सेम एक जैसी है, एक प्लस की माइनस की कैंसिल हो जाएगी, आंसर आएगा 0। तो हम लिखेंगे देयर इज नो एरर सो सॉल्यूशन इज रीजनेबल। क्वेश्चन नंबर 11 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब हमने ये जो नीचे 3 पार्ट्स दिए हुए हैं इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। पार्ट 1 की वैल्यू मैंने लिख ली है, इसके ऊपर है यहाँ पे बार। अगर हम इस बार के लिहाज से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारा आंसर बुक से चेंज आता है, ठीक है। अगर हमने बुक वाला ही सेम आंसर लेके आना है तो इस बार को हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ये शायद बाय मिस्टेक लग गया हो। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। शुरू की ये सारी वैल्यू एज इट लिख ली और ब्रैकेट के अंदर है जमा का 16 और जमा का 11। इनको जब हम जमा करेंगे ये बन जाएगा 27 माइनस 22, फिर इनको माइनस करेंगे बचेगा 5। राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी। अब हम करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। करली ब्रैकेट के अंदर है ज़रब और तकसीम, तो पहले हम तकसीम को हल करते हैं। 75 को हम 5 पे डिवाइड करेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 1 5, 7 में से 5 निकालो 2, ऊपर से आया 5, 5 5 25, आंसर आता है इसका 15। हमने इन दोनों को जो सॉल्व करके आया है वो 15 लिख देना है इधर। अब हमने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा इसका 345। करली ब्रैकेट की जगह जो हमने इसको सॉल्व किया वो इसका आंसर लिख देंगे। अब हमने इन दोनों को कर देना है ऐड करने पे ये आता है 357। पार्ट 2 है, इसमें हमने सबसे पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। तो सबसे पहले हम इनकी अब सही तोड़ेंगे। इसको एज इट लिख लिया, ये डिवाइड एज इट, ये भी एज इट। ये 2 ज़रब 1 2 जमा 1 3/2 बन जाएगा। 3 ज़रब 3 9 9 जमा 1 10/3 बन जाएगा। 2 ज़रब 2 4 जमा 1 5 बन जाएगा। 16 ज़रब 3 48, ठीक है। 48 में ऊपर वाला 7 जमा करें तो ये बन जाएगा 55/16 और बाकी सारी वैल्यू लास्ट वाली एज इट है। अब हमने राउंड ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है, तो उसके अंदर है डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो हमने पहले डिवीजन को सॉल्व करना है। डिवीजन को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लीकेशन में। जब हमने इसको मल्टीप्लाई बनाया तो ये वाली वैल्यू जो है वो उलट जाएगी, 2/5 बन जाएगी। अब राउंड ब्रैकेट के अंदर है ये 3 वैल्यूज, इन तीनों वैल्यूज की हम करेंगे कैंसिलेशन। यहाँ से 5 1 5 5 2 10, ये 2 के साथ 8 2 16 कट जाएगा। फिर ये 2 1 2 और 4 2 8, ऊपर बच गया सिर्फ 55 55 और नीचे बच गया 3 ज़रब 4 यानी 12। 55/12 जो बच गया था वो लिख दिया। राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी। अब हमने करली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसका करना है एलसीएम। 2 और 12 है, 2 के टेबल में 12 आता है तो इसलिए हम 12 को डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं। 12 को करेंगे 2 पे डिवाइड, आंसर आएगा 6 6 ज़रब 3 18 बन जाएगा। आगे लगाएंगे प्लस, एलसीएम और बटा दोनों सेम, ऊपर वाला नंबर एज इट लिख लेंगे। इन दोनों को करेंगे ऐड, ये आएगा 73/12 और ज़रब देनी है अब हमने इसको 1/15 से। ये करली ब्रैकेट का आंसर आया था इतना जो हमने लिखा है। अब हमने जो स्क्वायर ब्रैकेट है इनको सॉल्व करना है, तो इनको हमने देनी है ज़रब। इसको 1 से ज़रब दी यही आ जाएगा। 12 को 15 से ज़रब दें तो ये हमारे पास आता है 180। हमने लिखा 73/180
और अब हमने डिवाइड को पहले सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई को। इसको करेंगे कन्वर्ट मल्टीप्लाई में, ये वाली वैल्यू जाएगी उलट, 180/73 बन जाएगा और नेक्स्ट वैल्यू एज इट लिख लेंगे। ये 3 से 3 कट जाएगा, 5 1 5, 5 3 15, 3 इधर चला गया 30 बन गया और 6 5 30। ये 36/73 हमारा आंसर बच जाएगा। पार्ट नंबर 3 है, इसमें सारी वैल्यूज हमारे पास हैं पॉइंट वाली डेसिमल की। तो सबसे पहले हम ये विन कॉलम जो बार होता है इसको सॉल्व करते हैं। 7.06 में से 7.02 को हम करेंगे माइनस, तो ये बचेगा 0.04। ठीक है, ये हमने लिख दिया विन कॉलम को सॉल्व करने के बाद। अब हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसके अंदर ये दोनों वैल्यूज ज़रब हो रही हैं, तो इन दोनों वैल्यूज को हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा इसका 0.108, ये लिख दिया। अब ये करली ब्रैकेट इन दोनों को हम करेंगे माइनस, 3.245 में से 0.108 को माइनस करें तो 3.137 आता है। इस सारे की जगह हमने ये इसका आंसर लिख दिया। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो दोनों वैल्यूज हैं इनको करना है ऐड। 3.137 ये इसके नीचे हम लिखेंगे 2.430, इनको करेंगे ऐड, तो ये आएगा 5.567। इस पूरे की जगह हमने ये लिख दिया और शुरू में 18.3 साथ साथ चलता आ रहा है। अब हमने करना है इनको डिवाइड, तो इसका जब हम पॉइंट खत्म करेंगे बटे के नीचे 10 आएगा, इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो बटे के नीचे 1000 आएगा। डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, रकम उलट जाएगी, तो यहाँ से एक सिफर के साथ ये एक सिफर कैंसिल हो गया, बाकी बच गया 100। इस 100 को 183 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 18300/5567। इन दोनों को करेंगे अब हम डिवाइड। ठीक है, ये सारा इसको डिवाइड करने के बाद आंसर आता है 3.2872। क्वेश्चन नंबर 12 है आगे, स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस इज अ वेल डिफाइंड सेट, गिव अ रीजन फॉर ईच आंसर। अब हमने बताना है कि ये जो नीचे उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं इनमें से कौन सी वेल डिफाइंड सेट है और कौन सी नहीं। अगर है सेट है या फिर नहीं है तो हमने उसकी रीजन भी बतानी है। पार्ट नंबर 1 है द कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो ये एक क्या है, नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज गुडनेस कैन नॉट बी जज्ड एक्यूरेटली। अच्छाई को तो हम मतलब काउंट करके नहीं ना लिख सकते, तो इसलिए फिर ये क्या है, एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है। पार्ट 2 है द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी वर्न, वो चीजें जो पहनी जा सकती हैं। ये क्या होगा, नॉट वेल डिफाइंड सेट बिकॉज थिंग्स आर नॉट क्लियर। ठीक है, क्योंकि चीजें हमें क्लियरली बताई नहीं है कि कौन सी चीजें पहनी जा सकती हैं। अब पहनने में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, तो अगर हमें प्रॉपर चीजें दी होंगी तो वो सेट होगा, अदरवाइज अगर ऐसे ही लिखा होगा तो ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है। पार्ट 3 है प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 and 10। इट इज अ वेल डिफाइंड सेट बिकॉज वी कैन राइट इट इजीली। ये अब देखें ना, हमें शुरू और आखिरी नंबर बता दिया है और कौन से नंबर लिखने हमने 0 से 10 के दरमियान प्राइम नंबर। ठीक है, हर चीज क्लियरली बता दी गई है, इसलिए ये एक वेल डिफाइंड सेट है। पार्ट 4 है द स्टूडेंट्स इन योर क्लास हैव वन ब्रदर। वो कहता है कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका एक एक भाई है। ठीक है, तो वो हम काउंट कर सकते हैं, तो ये एक क्या है, इट इज अ वेल डिफाइंड सेट बिकॉज इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब ये जो नीचे सारे पार्ट्स दिए हुए हैं इनमें से बताना है कि कौन से सेट हैं और कौन से नहीं। हमने अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। पार्ट 1 है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स इन अ ईयर स्टार्टिंग विद लेटर ए। वो कहता है कि साल में तमाम महीनों का जो मजमुआ है वो वाले महीने जिनका नाम ए से शुरू होता है। ठीक है, जैसे अप्रैल है, ये क्या है, वो चीजें हैं जिनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एक सेट है, इसको हम लिखेंगे इट इज अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मुख्तलिफ भी हैं, यूनिक हैं और क्लियरली बयान कर दिए गए हैं। पार्ट 2 है द कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज बुक्स। अब वो कहता है कि अच्छी स्टोरीज वाली जो बुक्स हैं उनका जो मजमुआ है क्या वो सेट है या नहीं। तो ये हम लिखेंगे इट इज नॉट अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वेल डिफाइंड। ये एक सेट नहीं है क्योंकि इसके
ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है, हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कितनी बुक्स हैं दुनिया में जिनमें अच्छी अच्छी स्टोरीज हो सकती हैं, ठीक है, उनको हम काउंट ही नहीं कर सकते, इसलिए इट इज नॉट अ सेट। ठीक है, इसके बाद है पार्ट नंबर 3, A equals to SCHOOL. It is not a set because its objects are not distinct. अब ये भी एक सेट नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है, यूनिक नहीं है, वो इसमें 2 बार आ रहा है। ठीक है, पार्ट 4 है B equals to BAG. It is a set because its elements या ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, are distinct and well defined. इसके ये जो एलिमेंट्स है या जिनको हम ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं, ये डिस्टिंक्ट हैं, तीनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, यूनिक हैं। ठीक है, एंड वेल डिफाइंड और क्लियरली बयान कर दिए गए हैं। ठीक है, इसलिए ये एक सेट है। पार्ट नंबर 5 है C equals to 1 2 3 4 5. It is a set because its objects are distinct and well defined. इसके भी तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, मुख्तलिफ हैं, यूनिक हैं। ठीक है, और वेल डिफाइंड क्लियरली बयान कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक सेट है। इसी के साथ आज की वीडियो में हमारे पहले 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके जो बाकी क्वेश्चन रखते हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे। अगर आज की वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।